गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण बलवन और उसके राजत्व सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के अंतर्गत हम बलवन के जीवन परिचय, उसके द्वारा की गई उन्नति और राजत्व सिद्धांत के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की। बलबन मध्य एशिया के इलवारी कबीले के तुर्क माता पिता से उत्पन्न हुआ था। उसका पिता इलवारी तुर्कों के 10,000 परिवार का प्रधान था। बलबन का जन्म एक उच्च कुल में हुआ। युवा अवस्था में बलबन मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया, जिन्होंने बाद में बलबन को बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। कुछ समय पश्चात ख्वाजा जमालुद्दीन बलबन को दिल्ली लेकर आ गया, जहां 1232 में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया और एक साधारण से पद पर नियुक्त कर दिया। बलबन होनहार था। रजिया के शासनकाल में बलबन अपनी बुद्धि, योग्यता और स्वामी भक्ति के कारण उन्नति करके अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। वहीं मुइजुद्दीन बैराम शाह के शासनकाल में बलबन को अमीर आखुर का पद प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबन ने और अधिक उन्नति की और वो अमीर हजीब जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठाने में बलबन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए नासिरुद्दीन महमूद ने सुल्तान बनने के पश्चात बलबन को अपना मुख्य परामर्शदाता और अपना नाइब ए मुमालिकात नियुक्त किया। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के जरिए दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। सिंहासन पर बैठने के बाद बलबन के सामने पहला और मुख्य काम सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना था। जैसा कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने स्पष्ट किया है, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई थी। जनता के हृदय में न तो सुल्तान का कोई भय था, न ही उसके प्रति कोई श्रद्धा। सरकार का भय, जो सुशासन का आधार और राज्य के यश और वैभव का स्रोत है, लोगों के हृदय से जाता रहा और देश दुर्दशा का शिकार हो गया। बलबन ने इसी दुर्दशा का अंत करने और सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का निश्चय किया, ताकि जनता के हृदय में सुल्तान का आतंक कायम किया जा सके। बलबन इस बात को भली भांति जानता था कि सिंहासन पर उसका पैतृक अधिकार नहीं है। इसलिए उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित पौराणिक तुर्की योद्धा अफ्रे शियाब का वंशज बताकर अपने निजी गौरव में वृद्धि करने का प्रयास किया। बलबन सुल्तान के व्यक्तित्व की पवित्रता और राजत्व की निरंकुशता पर निरंतर बल देता था। वह अक्सर अपने पुत्र बुगरा खां से कहा करता था कि राजत्व निरंकुशता का मूर्तिमान रूप है। राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है और इस बात में कोई भी दूसरा व्यक्ति राजा की समानता नहीं कर सकता। अक्सर बलबन अपने पुत्र से यह भी कहता कि राजा का अति मानवीय भय और स्थिति ही लोगों की आज्ञाकारिता को सुनिश्चित बना सकती है। अपने राज्य के वैभव को प्रकट करने के लिए बलबन ने अपने दरबार की रस्मों को ईरानी पद्धति पर ढालने का प्रयास किया और दरबार में मध्य एशिया के सुलजुक और ख्वारिजी सुल्तानों के ढंग का शिष्टाचार प्रचलित किया। बलबन ने भयंकर दिखने वाले हबशी सैनिकों को अपना अंगरक्षक बनाया, जो सदैव नंगी तलवार लेकर उसके चारों ओर खड़े रहते थे, जिन्हें देखकर अक्सर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी।
दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए बलबन ने सिजदा और पायबोस नाम की दो नई प्रथाएं भी शुरू की। सिजदा का शाब्दिक अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के चरणों में अपना सिर नवाना, और पायबोस का अर्थ चरण स्पर्श होता है। दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा राजत्व के लिए बलबन ने महत्वपूर्ण बना दी। उसने साधारण लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और बेहद गंभीर रहना शुरू कर दिया। सिंहासन पर बैठते ही बलबन ने शराब पीना और दावतों में जाना भी बंद कर दिया। बलबन दरबार में अपने संपूर्ण राजसी वैभव के बिना कभी उपस्थित नहीं होता था। वह निम्न जाति के लोगों से घृणा करता था और शासन के उच्च पदों पर उनको नियुक्ति के लिए अयोग्य मानता था। यही नहीं, बलबन ने निम्न कुल में उत्पन्न सभी व्यक्तियों की जांच कराई और उन्हें शासन के उच्च पदों से हटा दिया। इस प्रकार कठोर नियमों और परंपराओं द्वारा बलबन सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में कामयाब रहा।